Hello friends, in today's video I am going to tell you that how you can solve MCQs in the listening. Many students face problem while solving the MCQ in the listening part because you don't get a chance to hear the recording again. Where in the reading exam you can read the instructions also, and also you can read the questions again so that you can understand what you have to write in the answer. But it is not same in the listening. You will hear the recording only once, so you should be very active and also conscious at the time so that you can understand what is the examiner saying and what you have to write in the answer. But students still get confused, so here I am with some tips. These tips will help you to solve the MCQs in the listening section. So let's start. The first one is hear instructions carefully. रीडिंग में तो हम इंस्ट्रक्शंस को बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन लिसनिंग में हमें इंस्ट्रक्शन रिटन में भी दी गई होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सुनेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि कई बार हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ी कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से समझ नहीं पाते। अगर हम उन्हें अच्छे से सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे। सो आपको इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको दी जा रही हैं, आप स्पीकर आपको दे रहा है, उनको आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको पता चल सके आपने आंसर में क्या लिखना है और आपको क्वेश्चन जो है मिला वो कैसे सॉल्व करना है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे और शायद इसी वजह से आपका आंसर भी गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको दी गई इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। हमारा अगला पॉइंट है हाईलाइट कीवर्ड्स। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको सही आंसर पता करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जैसे कि हमें पता है MCQs में 3 या फिर 4 ऑप्शंस हमें मिलती हैं, जिनमें से एक सही होती है और हमें वो उसको फाइंड करना होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि सही कौन सी है। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें ऑप्शंस जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, उनके मीनिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, जो कि ऑप्शंस हमें दी गई होती है। अगर हमें उनका मीनिंग पता चल जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो आपको अपने एग्ज़ाम में कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं और आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। और हमारी थर्ड जो पॉइंट है वो है डोंट राइट आंसर्स इमीडिएटली यू हियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जब भी कोई भी आंसर उनको सुनाई देता है तो वो तभी ही लिख लेते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आपका माइंड और आपकी एक्टिवनेस भी चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्शियस हैं। तो अगर आपको कोई आंसर उसमें सुनाई देता है तो आप उसे इमीडिएटली मत लिखिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश भी कर सकता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी कर सकता है। क्या पता जो आंसर आपने लिखा है उसकी जगह अगली लाइन में सही आंसर हो और जो आपने लिखा है वो गलत हो। इसलिए पहले आप उसे पूरा सुने, उसके बाद ही आंसर लिखें। हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं सुन सकते, आप सिर्फ एक बार ही सुन सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से आंसर देने हैं और आपको एक आंसर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग छूट चुकी है और आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी हेल्प से आगे के आंसर्स को सॉल्व कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप उसी आंसर्स पे अटके हैं जो आपको रिकॉर्डिंग छूट चुकी है और आप उनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल्सो यू आर वेस्टिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बिकॉज अगर आपको एक आंसर नहीं मालूम चल रहा है, आप उस पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या पता उसी के बीच आप 2 या 3 और आंसर्स भी वेस्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी रिकॉर्डिंग आप दोबारा नहीं सुनेंगे।
तो आपको एक क्वेश्चन पे उतना ही टाइम देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने आंसर नहीं कैच किया तो उसे छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट आप एक एजुकेटेड गेस की हेल्प से उसे फिल कर सकते हैं ब्लैंक को। बट उसी क्वेश्चन पे अटके रहने का मीनिंग है कि आप अपना टाइम टोटली वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी केयरफुल विद सम वर्ड्स। एग्ज़ाम में मोस्टली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन का और आंसर का पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं और उनसे कई बार क्वालिफाई करते हैं और हम जो सोचते हैं उसका मीनिंग उल्ट निकलता है। सो आपको कुछ वर्ड्स हैं उनके लिए बहुत केयरफुल रहना होता है, जैसे कि बट, हाउएवर। इसका मीनिंग है जहाँ पे वो बट और हाउएवर यूज़ कर रहा है उसका मीनिंग है कि वो आंसर को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो और वर्ड्स को ध्यान से सुने और इसका मीनिंग समझें। हमारा लास्ट जो है टिप वो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आप जितनी ज़्यादा लिसनिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा एग्ज़ाम में होगा। सो अगर आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छे बैंड्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यही सबसे बेहतर टिप है और यही सबसे बेहतर आइडिया है जो एग्ज़ाम में काम करता है। सो ये थी हमारी MCQs के लिए टिप्स जो कि हम लिसनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो आप ये वीडियो लाइक करें। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।